रानी सा, आपका ध्यान कहाँ है रानी सा? अभी दिया गिर जाता वीर पर तो। मेरा मतलब रानी साहब, तेल गरम है ना? और कुंवर साहब भी जेल से आए। वीर बिल्कुल ठीक है। यहाँ सिर्फ परिवार के लोग खड़े हैं। आप यहाँ से जा सकती हैं। माफ कीजिएगा रानी साहब, मैंने आप पर सवाल किया। आपसे भी माफी चाहती हूँ राजमाता। रानी साहब, आप ठीक तो है ना? राजेश्वरी, तुम थक गई होगी, जाके आराम कर लो। आराम करने का समय नहीं है दिग्विजय, बहुत सारा काम बचा है। तुम दोनों फिलहाल फ्रेश हो जाओ, हम आते हैं। अगली कोर्ट की सुनवाई तक का टेम है। उससे पहले असली गुनहगार को ढूंढकर ये मैटर खत्म करना होगा। इस बार कोई निर्दोष नहीं, असली मुजरिम जेल के सलाखों के पीछे होगा। रानी साहब, तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं है वीर, तुम अंदर आ सकते हो। आप परेशान हैं रानी साहब? नहीं तो ये सवाल नहीं था रानी साहब, मैंने नीचे नोटिस किया आपको। रानी साहब, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रानी साहब, ये बात सिर्फ दो लोगों में बटी है, आप और मैं। इसमें कभी कोई बीच में तीसरा नहीं आएगा। प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। तुम पर भरोसा है वीर, क्योंकि तुम रजावत परिवार का एक अहम हिस्सा हो। तुम हमारे बीच में पले बड़े हो और तुम जानते हो कि रजावत होने का मतलब क्या है। लेकिन हम रानी पर भरोसा नहीं कर सकते। वो इस घर में नई आई है। हमारे घर के बारे में जानना और समझना उसे समय लगेगा भी है, क्योंकि रानी एक नौकर की बेटी है। खैर, वो तुम्हें बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है वीर, वो किसी से छुपा नहीं है। बस एक तो मौका दीजिए जज साहब, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको उसके लिए दुर्घटना स्थल पर चलना होगा। तो जरा सोचो, वो असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए किस हद तक जाएगी। हम मानते हैं कि हम सच को बाहर आने से रोक रहे हैं वीर, लेकिन तुम्हें ये बात भी माननी पड़ेगी कि हम कभी नहीं चाहते थे कि तुम जेल चले जाओ, सजा काटो। तुम जानते हो या नहीं वीर? मैं जानता हूँ रानी साहब, मैं बात जानता हूँ। आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है। रानी साहब, प्लीज प्लीज भरोसा कीजिए। इस बात को कभी बाहर नहीं आने दूंगा मैं। और रानी की कोशिश है, वो एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाएगी वीर। तब हम क्या करेंगे? रानी साहब, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, लेकिन रानी को मैं रोकूंगा। आप जानती हैं कि आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं रानी साहब, किसी भी हद तक जा सकता हूं। ये बात आपके, मेरे
और इन 4 दीवारों के बीच ही रहेगी। ये वादा है मेरा आपसे। प्लीज ट्रस्ट मी। सच तक पहुंचने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है बिरजू, और इस बार हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। वैसे भी कानून के हिसाब से ये केस का फाइल तभी जाके निपटेगा जब असली गुनहगार पकड़ा जाएगा। अगर हमें डॉक्टर साहब को बचाना है तो उस मुजरिम को जल्दी ढूंढ निकालना होगा। अरे हम करेंगे रानी। हम कहीं से बचपन में साथ मिलकर के खो खो, कबड्डी और गिल्ली डंडा में सबको धूल चटाए। बस वैसे ही ये काम को हम साथ मिलकर पूरा करेंगे। और हाँ, एक तो खास बात हो रहा है, वो सब जो तू सबूत इकट्ठा करी थी ना, उनमें हमको कच्छू मिला है। का? अब कहाँ मिला है? अब फोन पर नहीं बताएंगे रानी। एक तो काम कर, तू ना जल्दी से यहाँ आ जा, मिलकर बात करते हैं। कि हमको लगता है कि असली दोषी कौन है, उसका पर्दा आज ही फांस हो जाएगा। अब अच्छा ठीक है, हम अभी निकलते हैं, जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? हाँ। हे माता रानी, इस बार हमें असली दोषी तक पहुंचने में मदद कीजिएगा ताकि हम डॉक्टर साहब को बेगुनाह साबित कर पाए। बाबूजी की तरह हम डॉक्टर साहब को जेल की सजा काटने ना ही दे सकते, काहे कि वो निर्दोष है। हमें जल्द ही बिरजू के पास पहुंचना होगा, देरी नहीं कर सकते। तबीयत कैसी है आपकी? अब जब डॉक्टर इतने चौचक है तो मरीज कैसे ढीला पड़ सकता है? बेहतर है हम। आपने खाना खाया? नहीं, मन नहीं है मेरा। आपने खाया? नहीं, अब हमारा भी मन नहीं है। लेकिन भूख तो है ना। आपको यही बात कितनी बार समझाऊं रानी कि दवाई का असर तभी होता है जब आप टाइम पर खाना खाएंगे। समझती क्यों नहीं है आप? आप हमें सुना रहे हैं का? खुद को देखिए, जेल का खाना खा के कितने कमजोर हो गए हैं आप, और कमजोरी के मारे आपके आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं। अच्छी सेहत की जरूरत जितनी मरीज को है उतनी ही डॉक्टर को भी। ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ होने भी नहीं देंगे आपको।
ठीक है, चलिए साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। अब वो हमें किसी जरूरी काम के लिए जाना है, वो निपटा के वापस आकर खाना खा लेंगे, ठीक है? कहाँ जा रही हैं आप? वो तुम्हें बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है वीर, तो जरा सोचो वो असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए किस हद तक जाएगी। हम अब जल्दी वापस आ जाएंगे डॉक्टर साहब। जय माता रानी। कहीं नहीं जाएंगी आप। आज हालात देखने के बाद हमें यह महसूस हो रहा है दिग्विजय कि उस वक्त आपने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। माँ साहब, फैसला? कुमुद का इस घर को छोड़कर चले जाना ही बेहतर था। कहाँ जा रही हैं आप? राजमाता, हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। हम आपको जाने भी नहीं देंगे। फिलहाल वीर की जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, उनका जेल जाना, तारीख मिलना, बेगुनाह होने के बावजूद सजा काटना, और अगर केस का फैसला उनके हित में नहीं आया तो एक माँ के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। माँ अपने बेटे से भले ही दूर रह सकती है, लेकिन उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। आप वीर के पिता हैं, उन पर एक पिता होने का हक जता सकते हैं, लेकिन कुमुद एक माँ होने के बावजूद ये सब नहीं कर सकती। हमें नहीं लगता कि कुमुद ज्यादा दिन तक अपने जज्बातों को संभाल पाएगी। अपनी बेटे की ये हालत देखकर उनके मन में जो दर्द उठ रहा है ना, वो सबके सामने आएगा। आपने देखा था ना कि आरती के वक्त क्या हुआ था। आपका ध्यान कहाँ है रानी साहब? अभी दिया गिर जाता वीर पर अगर अगली सुनवाई पर फैसला वीर के हित के खिलाफ गया तो कुमुद बिखर जाएगी, सच बाहर आ जाएगा, और राजेश्वरी को पता चल गया तो हमारा घर बिखर जाएगा, हमारा परिवार, राजावत परिवार टूट जाएगा दिग्विजय। इसलिए कुमुद को घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, कम से कम तब तक जब तक ये केस का फैसला ना आ जाए। आशा, हाँ बैठे बैठे। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा मासा, आप चिंता मत कीजिए। हमको मुझसे बात करेंगे। इसका मतलब प्रो डैड और कुमुद काकी के बेटे हैं? मेरा सौतेला भाई। डैड ने मॉम को चीट किया। हमने कहा ना हम जल्दी वापस आ जाएंगे। आप ऐसा मना काहे कर रहे हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं किए। पहले जब मना नहीं किया था मैंने, तब आपने कुछ पूछा नहीं था, तो अब जब मना कर रहा हूं तो आप सवाल क्यों कर रही हैं मुझसे? डॉक्टर साहब, हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बस जानना चाहते हैं कि दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है रानी कि आप अपना ख्याल नहीं रखती, और आपका डॉक्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छे से रिकवर करें। जो चोटें आपको लगी है ना, इन्हें भरने में वक्त लगता है, सो प्लीज आराम कीजिए। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है ना डॉक्टर साहब। अगर टेम रहते हम सही मुजरिम को पकड़ना ही लेते तो फिर अगली तारीख तक आपको जेल हो जाएगी, और ये हम नहीं होने दे सकते। लेकिन पागलपन कर सकती हैं आप, अपनी जान को खतरे में डाल सकती हैं। आपके बाबूजी को, रानी साहब, दादी साहब, पापा, विक्रम, मुझे, हम सबको परेशान कर सकती हैं आप। यानी कितनी बार लगातार एक ही बात समझाने की कोशिश की है मैंने आपको। अगर मुझे सजा होती है तो ठीक है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बेकार में इतनी जिद क्यों लगाए बैठी हैं?
अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान दीजिए। गांव में आपकी जमीन है, उस पर दुकान बनवाइए, अपनी इंजीनियरिंग की स्टडीज पूरी कीजिए। अरे कितना कुछ है आपके पास करने को। देखिए रानी, सीधी सी बात है, होली के बाद मुझे कभी भी फांसी हो सकती है। बस बची जिंदगी में आराम से और शांति से बिताना चाहता हूं, और कुछ नहीं। और अगर हम आपसे कहे कि आप हमारी बात मान जाइए तो फिर? रानी, आप बात को समझती क्यों नहीं है? हर बार हर वक्त हम ही बात को समझने की कोशिश करेगा डॉक्टर साहब। हम मानते हैं कि हम चाहते थे बाबूजी जेल से आजाद हो जाए, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप जेल चले जाए। अब ये बात भी हमको समझाना पड़ेगा का डॉक्टर साहब? अरे दिक्कत क्या है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। काहे जिद थामे बैठे हैं आप? अच्छा चलिए मान लीजिए कि आपके अस्पताल में कोनो मरीज आता है जिसका इलाज हो सकता है, पर वो आके आपसे कहे कि नहीं भैया हमको तो इलाज नहीं करना, हमको तो मरना है, तो क्या आप बनने देंगे उनको? इलाज नहीं करेंगे उनका? अपना फर्ज निभाएंगे ना डॉक्टर साहब? तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि जब हम जानते हैं कि आप निर्दोष हैं तो हम आपको सजा होने दें? क्योंकि जिंदगी भी मेरी है और मर्जी भी मेरी। मैं नहीं चाहता कि जो गुनहगार है उसका नाम सामने आए, वो राज सामने आए। ये केस खत्म होगा रानी, लेकिन मेरी सजा के साथ। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। हर बार यही करते हैं आप, अपनी जिद चलाकर फैसला सुना देते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए उससे आपको कोनो फर्क नहीं पड़ता। पर ठीक है, इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको जो करना है आप कीजिए, पर हम भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, पर आपको जेल नहीं होने देंगे। वैसे बातों बातों में आप ये तो कह दिए कि कौनो राज है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि असली मुजरिम का नाम बाहर नहीं आ सके। पर आप शायद ये भूल रहे हैं कि हम भी बलिया वाली रानी हैं। दुनिया जहाँ का गणित बिठाना और उनको सुलझाना हमारे खून में है। पर चाहे जो भी हो जाए, ये राज की गुत्थी को तो हम सुलझा कर ही रहेंगे। आप चाहे जो भी कहिए, पर हम नहीं रुकने वाले। और एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि अगर असली मुजरिम को पकड़े बिना किसी तरह हम आपको बचा भी ले, तो भी ऐसा हो सकता है ना कि फिर से कोनो निर्दोष फंस जाए, शायद हमारे बाबूजी भी, और वो फिर से कोशिश किए जेल वापस जाने की। अच्छा नहीं, आप दोनों काहे ये जिद कर रहे हैं? लेकिन एक बात तो हम समझ गए हैं डॉक्टर साहब, जिस किसी को भी बचाने के लिए आप इतना त्याग कर रहे हैं ना, ये मैटर तो तभी सुलझेगा जब असली गुनहगार को सजा होगी, कोनो निर्दोष को नहीं। तो हमने भी फैसला कर लिया है डॉक्टर साहब, और ये हमारा भी आखिरी फैसला है। मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं रानी, लेकिन मैं गलत था। इस बात का अफसोस है मुझे, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये मेरा भी फाइनल डिसीजन है। मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगा, लेकिन आपको सच तक पहुंचने नहीं दूंगा मैं। तो फिर ठीक है डॉक्टर साहब, पर इस बार हम आपको शुभकामनाएं नहीं देंगे, काहे कि हम नहीं चाहते कि आपकी जीत हो। आपको जो सही लगता है आप कीजिए, लेकिन हम सारा गणित सही से बिठाकर सही उत्तर ढूंढ निकालेंगे।
पर चाहे जो भी हो जाए, आपको जेल नहीं होने देंगे। जय माता रानी। आप भूल रही हैं कि अभी भी मैं आपका डॉक्टर हूं और इस हालत में आपको जाने नहीं दे सकता। आपको भले ही फर्क नहीं पड़ता रानी, लेकिन मुझे आपकी सेहत की चिंता है। हमें रोकने के लिए ये तरकीब अपनाया? जी नहीं, आपको सेहतमंद रखने के लिए। पिछली बार जो हुआ है उसके बाद मैं रिस्क नहीं ले सकता रानी। सो प्लीज आइए और आराम कीजिए। ये हमें ऐसे नहीं जाने देंगे, छुप के निकलना होगा।